विदिशा जी, क्या कहना चाहते हो? आपने बांद्रा कोर्ट में अपने बच्चे की कस्टडी के लिए आपने फाइल किया है, क्या है पूरा मामला? जी, आज से कुछ ऑलमोस्ट 5 साल के आसपास मेरी शादी को हो गया और 2 ढाई साल हुआ है मेरी बच्ची के पैदा होते ही उसने मुझसे दूरियां बना ली और मुझे अपनी बच्ची से मिलने नहीं देना चाह रही है। बस ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। यही एक पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है कि मिलने नहीं दे रही वो मुझे अपनी बच्ची से, जो कि मेरा एक हक है। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हर एक बच्चे अपने मॉम डैड के तरबियत पे, मॉम डैड के अपब्रिंगिंग्स के हिसाब से अपने बच्चे बड़े होते, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जाने समझे उसके डैड कौन है, क्या है, और उसके मन में गलत चीज़ें ना भरी जाए। और मोस्टली बात ये है कि वो मेरी बच्ची का एक तरह से देखा जाए तो गलत यूज़ कर रही है फॉर बिजनेस पर्पस, जो उसके पर्सनल यूज़ के लिए वो कर रही है, जो मेरी बच्ची का फेस यूज़ कर रही है, जिस तरह से कभी मेरा उसने यूज़ किया फेमस होने के लिए। और अब जब हम अलग हो गए तो अब मेरी बच्ची का यूज़ कर रही है, जो कि वो इस फील्ड से थी नहीं। अफशा खान नाम है उसका। और मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज उस तक जाए कि एक बाप को अपनी बच्ची से मिलने का हक है। जो ये नहीं करता है वो इंसान मेरे हिसाब से बहुत क्रूअल एक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि हर इंसान को अपने बच्चों से मिलने का हक है। सुहेल शरीफ जी, एज बीइंग अ लीगल एडवोकेट, आप इस पूरे मामले में क्या फाइल की और आपका क्या है? देखिए, जुबिन शाह जी जो हमारे पास आए थे उन्होंने हमको पूरी स्टोरी बताई अपनी और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने जब इनका पेपर्स देखा, हमने पूरा स्टडी किया प्रॉपरली, तो हमको पता चला है कि इनको एक अंडर द इन्फ्लुएंस इनको बोला गया था कि अगर अपनी बच्ची से मिलना है कुछ टाइम पहले तो आप एक पेपर साइन करें। और बाद में इनको पता चला वो पेपर जो था वो खुलानामा था और जो इनकी मैरिज हुई है वो एज़ पर इंडियन मैरिज एक्ट हुई है। तो जो इन और जिसमें उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और वो केस भी पेंडिंग है बिफोर द फैमिली कोर्ट। जब हमने ये सब केस का जो हकीकत देखी, ये सब देखा, तो हमने सजेस्ट किया आप उनके बायोलॉजिकल फादर हो, लीगल फादर भी हो, आप लीगली वेडेड, अभी भी आपकी वो वाइफ है जिनका डिवोर्स एज़ पर इंडियन लॉ हुआ नहीं है, तो हमने एक कस्टडी पिटिशन डाला है बांद्रा फैमिली कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने मांग किया है कि हमारे क्लाइंट जो है जुबिन शाह, उनको उनकी वाइफ अपने बच्चे का एक्सेस दें, उनसे मिलने दें, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने बांद्रा कोर्ट से मांगी हैं। और जुबिन जी, आप शायद कोई डिफेमेशन में सूट फाइल करने वाले होंगे। जी हाँ, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरा नाम स्पॉइल किया है, जिसकी वजह से मेरे काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो आई बिलीव कि मेरी बच्ची को भी उसने बहुत ख़राब चीज़ें समझाई होगी अपने फादर के बारे में। तो इसलिए मुझे ये डिफेमेशन फाइल करना ज़रूरी महसूस हुआ, क्योंकि आगे चल के भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये चीज़, क्योंकि उसने हर जगह पे मेरे बारे में गलत चीज़ें बोली है, जो जैसे कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बारे में। तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा गलत परसेप्शंस आ चुके हैं, मुझे पब्लिक रिव्यू जो मिला है। तो आई थिंक इसलिए मैंने इन लोगों को अप्रोच किया जो मेरे एडवोकेट है, जो ज़्यादा बेटर जानते हैं इस मामले में क्या क्या चीज़ें लॉ के हिसाब से सही है, क्या नहीं है। जी, जब जुबिन ने हमको बताया ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके पास काफ़ी सारे प्रूफ्स है, क्या क्या इनकी वाइफ अफशा खान ने इनके खिलाफ बोला है, क्या चीज़ें किया है, तो हमने सब चीज़ों को देख के इनको लीगल एडवाइस किया है कि हम आगे इनसे डैमेजेस कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफेमेशन केस ला सकते हैं अंदर वेरियस सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो हम वो चीज़ प्रोसीजर के अंदर है, बहुत जल्द हम करने वाले हैं वो चीज़। और आपकी जो बच्ची है उसका जो आईडी प्रोफाइल बनाया गया इंस्टाग्राम पे। हाँ जी हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं, बाप का तो नाम भी उसको नहीं दिया गया, उसको अपने ही सरनेम से उसने अपनी आईडी बनाई है। और जबकि लोगों को तो पता है कि ये है मेरी बच्ची की आईडी जो वो यूज़ कर रही है। जब जैसे कि आप लोगों को पता है अब तक डिवोर्स हुआ नहीं, जो मैंने अभी बताया, तो उसके पहले ये हैशटैग्स यूज़ करने लगी, सिंगल मॉम, सुपर मॉम। तो डैड का कहीं नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो
ये तो बहुत गलत बात है कि किसी बच्ची को अपने बाप के हक से पूरा दूर रखा है। क्या आपका उनका डिवोर्स हो गया है या स्टिल अभी भी आप मैरिड हैं? नहीं, हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, मैरिज में ही है। सोहेल शरीफ जी, अभी आगे आप किस तरह से लीगली आप आगे और फाइलिंग करने वाले हो इस पूरे मामले में? हमने ऑलरेडी कस्टडी पिटीशन डाल दिया है फैमिली कोर्ट के अंदर। अब हम जल्द से जल्द उसमें हम इंटरिम एप्लीकेशन में प्रे करने वाले हैं कि इनको उनकी बच्ची से मिलने दिया जाए, इनकी बच्ची को देखा जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने अपनी बच्ची को देखा नहीं है, पर्सनली मिले नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने जो डिवोर्स पिटीशन डाला है उसमें भी हम कंटेस्ट करके हम कोशिश करेंगे कि जो सही है वो हो। बहुत कोशिश करी गई है मेरे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कि हम मिल सके अपनी बच्ची से, बट उसने नंबर पे मुझे ब्लॉक करके रखा है और एड्रेस वगैरह भी चेंज करके रखा हुआ है। तो कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, किस तरीके की चीज़ें हो रही है, क्योंकि जितना देख रहा हूँ मैं वो क्लबिंग्स या पार्टी ये सारे मुझे लोग भेजते हैं जो उसके अपडेट्स, तो मुझे पता नहीं है कि मेरी बच्ची पे किस तरह का वो अपब्रिंगिंग्स जा रहा है। तो आई बिलीव कि मुझे मिलने ज़रूर देना चाहिए, लाइक बीइंग अ फादर ये तो मेरा हक है। और बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें और इस तरीके से आप सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू सो मच।